अब चीन जो है अमेरिका से दबाव बना रहा है कि भारत को कहो कि मत खरीदो। तो कहता है कि मोदी है, पत्नी का ना सुना हमरा सुनेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं कि हम आपको खुला छूट देते हैं, परमाणु परीक्षण होना चाहिए, पूरी दुनिया को हम देख लेंगे वहां पर। बस अब क्या पूछना था, आए कोनो लड़े हमसे, आओ मारो यहाँ पे, मार देंगे परमाणु बम, सीधे उड़ जाओगे यहाँ पर। तो चंदन भी खुशबू तब देती है जब एक समय हो जाता है तब। तो हम भी जवाब देंगे, 1962 का भी देंगे और 1948 का पीओके का भी देंगे, और ब्याज के साथ देंगे। हमारे यहाँ तो चक्रवृद्धि का भी व्यवस्था है। अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया, सद्दाम हुसैन क्लास करवे नहीं किया था, लड़ गया जाकर किससे? अमेरिका से। अरे पागल है रे तू ससुराल, उन सब के यहाँ शास्त्र वगैरह तो है ही नहीं। हम लोग के यहाँ चाणक्य नीति, ये गलवान घाटी में चीनवा घुस गया और हम लोग के कर्नल साहब पे हमला किया था, संतोष बाबू, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, वीर पुरुष एकदम। वो लोग तो कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं। हम लोगों ने भी उसके चाऊ माऊ के 40 को मारा था, लेकिन फिर भी फुल फ्लेजेड वार हुआ नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय तक चाइना जो है उसके पास S-400 मिसाइल आ चुकी थी और भारत के पास S-400 मिसाइल था ही नहीं। भारत का उसके पास S-400 का पैसा है 300, बकलोल कहीं की मिसाइलवा S-400 है, उसमें 200 से 300 मिसाइल रहती है, उसमें से उसको हर तरह की मिसाइल दी गई है, लेकिन जो 400 किलोमीटर की मारक क्षमता की है वो नहीं है। सिस्टम तो S-400 है, समझ गए? जैसे एंड्रॉइड, मान के चलिए हम आईफोन लेके कैमरा फोड़ दे तो क्या कहिएगा, कीपैड वाला है? नहीं। तो अमेरिका, रूस ने उसको S-400 दिया है, लेकिन उसमें बड़का मिसाइल नहीं दिया, क्योंकि MTCR का वो सदस्य नहीं है। हम लोगों ने उस पर हमला किया ही नहीं, पगला है हम लोग। हमारा जहाज जाएगा पिटा के चल आएगा वहां से, उसके आगे टिकेगा नहीं। चुपचाप जहर का घोंट पी गए लोग, हम लोग पी गए कि नहीं पी गए? आप तो नहीं बोले, बोलेगा नहीं। वो बेचारा, उसके यहाँ हगीज की बिक्री बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग के पास क्या आ गया? S-400। और उसके पास क्या है? S-400 के नाम पर S-300। हम लोग के पास क्या है? S-400। क्या है? S-400। अब चीन जो है अमेरिका से दबाव बना रहा है कि भारत को कहो कि मत खरीदो। तो कहता है कि मोदी है, पत्नी का ना सुना हमरा सुनेगा। सुनने वाला आदमी है किसी? इतना मिलियन ट्वीट हो गया, हमें कुछ कानों पे झींकना रहेगा, नहीं समझ आया? अब तक सुन में नहीं किए, मिलियन पे ट्वीट जा रहा है। तो बाइडेन क्या बात सुनेंगे, है कि नहीं? बाइडेन की बात सुनेंगे? नहीं सुन सकते वहां पे। तो अभी कभी अमेरिका ने किसको चढ़ा दिया? इराक को। चढ़ जा बेटा, चढ़ जा। चढ़ गए, यहां मरा के शांत हो गए। अभी इराक के लोग टूटल फाटल घर में सोचते हैं पानी बरस रहा है, कहां छुपे। अभी वैसे ही वो चढ़ाता है किसको? ईरान को। इतना होशियार है, अमेरिका के पास सारा साजो सामान रेडी है युद्ध के लिए। ईरान के सेना प्रमुख को मार दिया, सुलेमानी। सोचिए, ये खुला चुनौती है कि नहीं? ईरान के सेना प्रमुख को मार दिया। अब हमारे कोई सेना प्रमुख को मार दे, नरवणे साहब हैं, मार दे, देखिए कैसे बवाल होता है। लेकिन अगर मार रहा है मतलब फुल तैयारी में है। ईरान इतना होशियार था कि पहले अनाउंस कर दिया कि वो इराक पर अमेरिका के ऊपर हमला करने वाला है। अमेरिका वहां से साइड हो गया। प्रधानमंत्री के पास देश भी संभालना है, जनता को भी संभालना है। जनता दूरदर्शी नहीं होती है, इमोशंस होती है। मार डालो अमेरिका को। कहां से मार डालोगे? समझ? कोनो कुर्ता में नाड़ा डालना है, पजामा में मार डालो। यहां पे बेचारा पागल हो गया, वो क्या करे? जनता को भी देखना है, सेना का मनोबल भी ना टूटे और डिप्लोमेट भी हो जाए। तो उसने चुपचाप इराक पे हमला कर दिया कि 3 बजे हमला करेंगे, परसों 3 बजे परसों। अमेरिका वो जगह खाली करके चल गया, तब 40 गो मिसाइल मार दिया। समझा गया? अमेरिका वहां खाली कर दिया, हल्ला कर दिया, 300 अमेरिकी मारे गए। अब सबूत मांगो तो इंटरनेशनल। जैसे भारत की सेना अगर पाकिस्तान हमला कर दे, अब 3 गो मारा है, कहे 400 मरे हैं, कौन सबूत मांगने जाएगा? समझ गया कि नहीं? ईरान देख रहे हैं कितना होशियारी किया। अमेरिका का वहां जवान मराया नहीं, वो पलटवार करेगा नहीं, इधर से 300 मिसाइलों मार दिया। जनता भी खुश, बवालों खत्म, सेना का भी मनोबल बढ़ गया। अब धीरे धीरे परमाणु बम के पे काम कर रहा है। जिस दिन परमाणु बम लग जाएगा उस दिन ससुरा तुमको बताएंगे, मारो हम तुमको हिरोशिमा 2 दिखाएंगे।
समझ में आ गया कि यही समस्या थी, कोनो देश आके उकसा देता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं कि हम आपको खुला छूट देते हैं, परमाणु परीक्षण होना चाहिए, पूरी दुनिया को हम देख लेंगे वहां पर। बस अब क्या पूछना था, आए कोनो लड़े हमसे, आओ मारो यहां पे, मार देंगे परमाणु बम, सीधे उड़ जाओगे यहां पर। तो हर देश एक दूसरे को उकसाना चाहता है। क्या ईरान को उकसा रहा है कि फंसना चाहिए उसमें? क्या हाल हो जाएगा इसका? यही काम चाइना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसको जमीन का कमी है? अरे नहीं रे भैया, वो जमीन का कोई कमी नहीं। वो जान रहा है कि इसको गद्दी से उतारने वाला इस धरती पर पैदा हो गया है। कौन? भारत। समझ में आ गया कि नहीं? अभी बताओ, बाहुबली मूवी देखेंगे तो भल्लाल देव को मारने वाला कौन था? बाहुबली। लेकिन बचपने में मारने चल जाता था? नहीं, एक समय लगता है किसी को। चंदन भी खुशबू तब देती है जब एक समय हो जाता है तब। तो हम भी जवाब देंगे, 1962 का भी देंगे और 1948 का पीओके का भी देंगे, और ब्याज के साथ देंगे। हमारे यहां तो चक्रवृद्धि का भी व्यवस्था है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कौन देश हो गया? इराक। बकलोलई हो गया सद्दाम हुसैन का देश, हो गया चौपट। और ये कौन हो गया? ईरान। अभी तक बचा लिया है कि नहीं बचा लिया है? समझ आ गया कि नहीं आ रहा? तो इराक, ईरान,